राधे राधे, हरि बोल। राधे राधे आप सभी को। तो यहाँ पे देखिए हम निकाल रहे हैं गंगा जल, और ये गंगा जल हम क्यों निकाल रहे हैं वो आपको अभी पूरा विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में। क्योंकि हमने इसके पहले एक वीडियो डाला था जिसमें हमने बताया था मासिक के 5 दिन जो है पीरियड आने के बाद जो है 5 दिन लड्डू गोपाल की, बाल गोपाल की सेवा कैसे करें। वो आप लोगों को बहुत पसंद आई, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और यहाँ पे आज 5वां दिन है, और अब हम इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि 5वां दिन जब आप, जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जब 5वें दिन बाल धुल के पवित्र हो जाती हैं तो उसके बाद लड्डू गोपाल की 5वें दिन सेवा कैसे कर सकती हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ लड्डू गोपाल के बारे में। और लड्डू गोपाल को जब हम कमरे में रखते हैं, अपने लिविंग रूम में रखते हैं, अपने बेडरूम में रखते हैं, और उनको जैसे उनसे कोई रिश्ता बना के रखते हैं, जैसे भाई मानते हैं, पुत्र मानते हैं, तब आप 5वें दिन अगर आपके यहाँ कोई सेवा करने वाला नहीं है और आप पवित्र हो गई हैं नहा धो के, तो आप कैसे लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हैं। तो देखिए हमने पहला क्या किया, लड्डू गोपाल को जो हमने पहले से बिठाया था वो सारा आसन वगैरह चेंज कर दिया है, और चेंज करने के बाद लड्डू गोपाल को नहला दिया। इनको देखिए हल्का सा वस्त्र पहना दिया है, बांसुरी दे दिया है, और अब इनके भोग के लिए हमने देखिए क्या तैयार रखा है। भोग मतलब आप जो इनको खिलाते पिलाते हैं, जो सेवा करते हैं, उसी को हम यहाँ भोग बोल रहे हैं। और इनको जो है भोग नहीं लगाएंगे, बस इनको ऐसे ही 5वां दिन है तो आज इनको सिर्फ खिलाए पिलाएंगे, सेवा करेंगे हम लड्डू गोपाल की। तो आप सबका भी जब पीरियड का 5वां दिन होता है और आपके घर में कोई उस दिन लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करने वाला है, तो आप सभी भी ऐसे इनकी सेवा कर सकते हैं। करना क्या होता है, जब आप बाल धुल के नहा लेती हैं उसके बाद आप लड्डू गोपाल जहाँ पे बैठे हुए हैं इनका सारा वस्त्र वगैरह बदल दीजिए, सारा आसन बदल दीजिए, लड्डू गोपाल को नहला दीजिए। नहलाने के बाद उनको कपड़ा पहना के, वस्त्र पहना के उनके आसन पे बिठा दीजिए। आप चाहें तो थोड़ा बहुत इनका श्रृंगार भी कर सकते हैं, सजा सवार दीजिए कपड़ा वगैरह, जैसी आपकी इच्छा। और देखिए हमने साथ में इनका बेड वगैरह भी साफ कर दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, बहुत खुशी हो रही है। और उसके बाद क्या खिला पिला सकते हैं, तो जब आपने नहाया, उसी नहाने के बाद आप जो है इनको भी नहला के अच्छे से इस तरीके से दूध का, जल का और आम का, केले का, इन सब का भोग लगा सकते हैं, सूखे मेवे का, ये सब आप इनको खिला पिला सकते हैं। सिर्फ खाना ना खिलाइएगा, क्योंकि खाना 5वां दिन होता है तो उस दिन खाना बना के खिलाना चूँकि अच्छा नहीं होता है। और अगर आपको नहीं रहा जा रहा है या बहुत ज़्यादा आपको लगाव है, तो अगर किसी ने घर में बनाया है तो आप खिला सकती हैं, वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। जहाँ तक हमारा पर्सनल अनुभव है तो हम नहीं, खाना का भोग आज हम नहीं लगाएंगे, छठे दिन से लगाएंगे। तो उस दिन आपको करना क्या है, जैसे आप लड्डू गोपाल को तो नहला के इस तरीके से आप तैयार कर दीजिए। साथ में अगर आपने मंत्र ले रखा है, आपने माला जाप किया है, तो उस माला को भी जो है पानी से धुल के उस माला को भी साफ कर लीजिए। झोली जो रहती है, जाप माला के साथ जो झोली रहती है, तो उसको भी आप साफ कर लीजिए, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उसको भी छुआ होगा, तो उसको साफ कर लीजिए। आप जिस बिस्तर पर लेटती बैठती हैं तो उस बिस्तर को भी साफ कर लीजिए, यानी कि कहने का मतलब है अच्छे से वहाँ पे चद्दर नया बिछा दीजिए, तकिए के कवर वगैरह चेंज कर दीजिए, और रूम में अच्छे से झाड़ू पोछा हो जाए। उसके बाद गंगा जल लीजिए, और गंगा जल को जैसे कान्हा जी पे हमने छिड़का, और सामान पे भी जो यहाँ पूजा पाठ का रखा है यहाँ भी देखिए हमने छींटा मार दिया, उसी तरीके से आप छींटा मार दीजिए। उसके बाद अपने कमरे में भी आप छींटा मार दीजिए, बिस्तर वगैरह पे भी छींटा मार दीजिए। उसके बाद आप पूरी तरह से अब पूजा करने के योग्य हो जाएंगी। और छठा दिन जब होता है तो दूसरे दिन फिर अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं से पीरियड दिखाई पड़ता है, मासिक आता दिखाई पड़ता है, तो छठे दिन फिर आप जब सुबह नहाते हैं तो आप पानी से बाल को धुल के नहा लीजिए। फिर आप इनकी आरती और पूजा पाठ कीजिए, लेकिन 5वें दिन आप हो सके तो आप इनकी आरती और उस तरीके से पूजा पाठ मत करें। केवल आप इनको जैसे हमने भोग लगाया है उसी तरीके से आप भोग लगाएं, और लड्डू गोपाल को थोड़े थोड़े समय पे जैसे दूध पिलाते रहें,
रहें, जल पिलाती रहें और मैंगो शेक वगैरह बना के भी आप पिला सकती हैं, आम भी खिला सकती हैं। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा करें और लड्डू गोपाल को लाड ज़रूर लगाएं। इनको लाड लगाना बहुत पसंद आता है। और जो है हमने जो है अब ये देखिए गंगा जल हमने जैसे छिड़का है, थोड़ा एक बार फिर से छिड़क देते हैं और अब इसी गंगा जल को हम पूरे बिस्तर पे छिड़क देंगे। रूम में थोड़ा थोड़ा छींटा मार देंगे, जहाँ हमारा कपड़ा वगैरह रहता है सब कहीं छींटा मार देंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा रूम और ये जो है बेडरूम सब पवित्र हो जाएगा। अब हम कान्हा जी को कहीं भी बिठा सकते हैं और इस तरीके से इनकी सेवा कर सकते हैं। और भगवान की पूजा पाठ आपको नहीं करना है, केवल ये नियम केवल लड्डू गोपाल के लिए है, वो भी उस रूप में जब आप उनको अपना मित्र मानते हैं, पुत्र मानते हैं, भाई मानते हैं, तब आप इस तरीके से, आपके यहाँ कोई सेवा करने वाला नहीं है तो 5वें दिन जब आप बाल धुल के पूरी तरह पवित्र हो जाती हैं तो इस तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा आप लोग कर सकती हैं या कर सकते हैं, नहीं होते हैं क्योंकि कर सकती ही हैं, तो माफ़ करें। तो देखिए हम लड्डू गोपाल को थोड़ा थोड़ा करके दूध पिला रहे हैं क्योंकि ये बाल स्वरूप है, नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह बिल्कुल इनके साथ व्यवहार किया जाता है प्यार से। तो इनको थोड़ा थोड़ा खिलाते पिलाते रहे, जब इनकी इच्छा होती ना तो ये पी भी लेते हैं, पानी भी पी जाते हैं, दूध भी पी जाते हैं। और जब इनको भूख नहीं लगी हुई होती है तो उन चीज़ों को ये खेल के गिरा देते हैं। तो चंचल तो है ही हैं खैर हमारे कान्हा जी, कोई बात नहीं। तो थोड़ा बहुत हम भी तो भाई लाड लगाते हैं इनको खिलाने पिलाने के लिए, मतलब बार बार ट्राई करते रहते हैं। तो जब ये खा पी लेते हैं, इनकी इच्छा होती है। और अच्छी बात ये है ना, लाड लगाया जैसे जाता है तो इनको क्या किया जाता है, इनकी पीठ पे जो है उंगलियों से प्यार से इनको टच करो, सहलाओ। जैसे आप छोटे बच्चों को सहलाते हो तो उसी को लाड लगाना हम बोलते हैं। अभी हम इस वीडियो में इनका लाड लगाएंगे भी। और ये बिस्तर है, इनकी तकिया वगैरह देख रहे हैं कितना अच्छा साफ़ सुथरा लग रहा है। तो इस तरीके से प्यार से हम अपने लड्डू गोपाल को रखते हैं और इनको हम अपने रूम में कहीं भी अब बिठा देंगे बिस्तर वगैरह पे, तो सब मेरा पवित्र है। आप भी ऐसे सेवा करें। और ये भोग का सामान हटा देंगे, ये सब यूज़ हो जाएगा। दूसरा मतलब जो है इनके खिलाने पिलाने फिर हम नया लाते रहेंगे और बदल बदल के खिलाते पिलाते रहेंगे। फिर 6ठे दिन से जो है हम फिर बाल धुल के नहाएंगे पूरा पानी से, तब हम इनकी आरती वगैरह धूप दीप सब करेंगे। आज 5वें दिन सिर्फ ऐसे ही हम इनकी सेवा करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक प्यारा कमेंट ज़रूर करिएगा, राधे राधे। कुछ आप लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ा जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट करिएगा, हम उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और ये देखिए सब वस्त्र वगैरह सब साफ़ सुथरा है और सब पे हमने गंगा जल का छींटा मार के रखा है, सारे बर्तन साफ़ सुथरे हैं, धुले हुए हैं। तो इस तरीके से हमने लड्डू गोपाल की जो है आज सेवा किया है। और आप लोग भी इसी तरीके से करिए, आप लोग भी देखिए, दर्शन कर लीजिए हमारे प्यारे लल्ला का, बहुत ही प्यारे लगते हैं। इनको देखते रहो तो मन ही नहीं भरता और हम बस इनको ऐसे ही पूरा दिन लाड लगाते रहे, यही मन करता है, यही इच्छा होती है। पर ऐसा कहाँ हो पाता, हम लोगों के पास बहुत सारा और भी काम रहता है। पर जितना हो सके आप भगवान को समय देते रहें और ये इनके साथ लाड लगाते रहें, बातचीत करते रहें, ये उतना ही आपसे जुड़ते जाएंगे भावनात्मक रूप से भी और आपसे मतलब जो है इनका गहरा संबंध हो जाएगा। तो ये सब कुछ आपको अपना लगने लगेंगे। अभी हमने लाड लगाया इनको उंगलियों से दोनों, वही मैं बोल रही थी आप लोग लाड लगाया करिए, मेरा पर्सनल अनुभव है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, यानी कि लाड लगा सकते हैं। और इन दिनों में हम खाना इनको नहीं खिलाएंगे, खाना हम 6ठे दिन से जब साफ़ सुथरा बनाएंगे तभी हम इनको खाना का भोग लगाएंगे। बाकी हम आज इनको दूध, मेवा, जल और आम, फिर रात में जो भी कुछ इनको खिलाना होगा इसी तरीके से खिलाते पिलाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करिएगा। और बिजली को कुछ समस्या हो रही जिसकी वजह से वीडियो भी हमारी देखिए थोड़ा मतलब कम डाउन हो रही है। आप लोगों से फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे, हरि बोल, जय कन्हैया जी की।